आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक स्लो पीसी है और आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप अपने पीसी को या लैपटॉप को अपग्रेड कर सकें। तो इसलिए आपको अपने स्लो पीसी परफॉर्मेंस के साथ काम चलाना पड़ता है। लेकिन कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊं जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो फास्ट हो जाए और आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर आपका कंप्यूटर पहले से भी फास्ट है तो आप उसको और फास्ट करने के लिए ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं करी हैं तो गाइस इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो और लाइक कर दो वीडियो को। और चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, गाइस आप हमेशा कंट्रोल पैनल पे जाइए और वहाँ पे आप प्रोग्राम्स पे सिलेक्ट करके आप देखिए कि जितने भी प्रोग्राम आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हैं क्या उनमें से कोई ऐसा है जिसको आप अब यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई प्रोग्राम दिखता है तो आप उसको जल्दी से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर वायरस आ जाते हैं। और अगर आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर एसएसडी नहीं है तो आपको अपनी स्टोरेज हमेशा क्लीन रखनी चाहिए जितना आप कर सकें। और गाइस अगर आप में से बहुत सारे लोग पायरेटेड गेम्स खेलते हैं तो बहुत सारी गेम्स के साथ वायरस भी आ जाता है, मेलवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से अगर आपने उसे इंस्टॉल नहीं करा है तो हो सकता है कि वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर दे। अब टिप नंबर 2 की बात करें तो आपको हमेशा अपने स्टार्टअप प्रोग्राम्स डिसेबल करने चाहिए। देखिए गाइस अगर आप इनेबल रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा कंप्यूट करते हैं, आपकी प्रोसेसर आपकी रैम जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगती है। जैसे आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं आपका जो बूट टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी मेन वजह यही होती है आपके स्टार्टअप प्रोग्राम्स। तो अगर आपको इन्हें डिसेबल करना है तो आप टास्क मैनेजर में जाइए, वहाँ पे स्टार्टअप टैब को सिलेक्ट करिए और विंडोज़ डिफेंडर को छोड़ के हर एक प्रोग्राम को डिसेबल कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप उसको इनेबल छोड़ सकते हैं। टिप नंबर 3, अब देखिए ये जो टिप है ये उनके साथ ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है जिनके लैपटॉप या पीसी बहुत ज़्यादा ही पुराने हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने पीसी की जो एनिमेशंस हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। मैं आपकी विंडोज़ की एनिमेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको अपनी एनिमेशंस ऑफ करनी है तो आप सिंपली आपका जो दिस पीसी आइकन है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, फिर आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर सेटिंग्स को क्लिक करिए और फिर उसके बाद सबसे पहला ही जो टैब खुलेगा जो विजुअल इफेक्ट्स का होगा, जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा वो होगा लेट विंडोज चूज व्हाट बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनिमेशन है वो सब कुछ ऑफ हो जाएगी, लेकिन उससे दिक्कत क्या आती है कि जो आपके लुक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैपी हो जाते हैं। तो गाइस इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कस्टम पे जाइए और जो मैंने ऑप्शंस को टिक मार्क कर रखा है उनको आप टिक कर लीजिए। उससे क्या होगा कि ये जो आपकी एनिमेशन है वो तो ऑफ हो जाएंगी, लेकिन जो लुक्स होंगे वो उतने बेकार भी नहीं रहेंगे। अब आते हैं टिप नंबर 4, आप क्या कर सकते हैं कि आप उन सर्विसेज को ऑफ कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रन हो जाती हैं जैसे ही आप अपने पीसी को ऑन करते हैं। अगर ये आपको ऑफ करना है तो इसके लिए आप क्या करें कि आप सिंपली विंडोज़ लोगो प्लस आर की दबाएं, फिर उसके बाद services.msc टाइप करें और ओके कर दें। आपके सामने सर्विसेज का विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे भी स्टार्टअप टाइप पे आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है उसको आप राइट क्लिक करिए और फिर उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ में जाइए और फिर आप स्टार्टअप टाइप को ऑटोमेटिक से मैनुअल कर दीजिए। लेकिन आप ये ऑटोमेटिक से मैनुअल सिर्फ उन्हीं सर्विसेज के साथ करिए जिन एप्लीकेशंस को आप जानते हों। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे एप्लीकेशन कर दें जिसकी वजह से आपकी जो पीसी है वो करप्ट हो जाए या फिर कुछ दिक्कत आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं एक है ब्लाइन ऑटो कन्फिग, ये जो सर्विस है ये ऑटोमेटिक होती है। अगर आपने इसको मैनुअल कर दिया तो आप अपने वाईफाई को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं टिप नंबर 6, ये वैसे लैपटॉप के लिए है गाइस। हो सकता है कि आपका जो लैपटॉप है वो ऑटोमेटिकली बेटर बैटरी मोड पे चल सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस आपका जो प्रोसेसर और जो रैम होता है वो अपनी फुल पावर पे नहीं चल पाते, जो भी आप अगर कोई हैवी काम कर रहे होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप अपने बैटरी आइकन पे क्लिक करें और वहां से आप बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मोड चुन लें। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है जैसे कि वीडियो गेम्स या फिर कोई ग्राफिक इंटेंसिव एप्लीकेशन। अब आते हैं टिप नंबर 7, अब ये होते हैं विंडोज़ अपडेट्स। आपको तो पता ही होगा कि अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो विंडोज़ होती है वो उस तरीके से वर्क नहीं कर सकती है जिस तरीके से आप चाहते हैं। लेकिन सच कहें तो अपडेट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी को ऑफिस वर्क के लिए या फिर क्रोम टैब्स खोलने के लिए या फिर कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्टिव ऐप्स चलाते हैं जैसे कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे, या फिर आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्मूथ हो सकता है अगर आप विंडोज़ अपडेट करते रहें अपने सिस्टम के अंदर। तो विंडोज़ अपडेट करने के लिए आपको बस सेटिंग्स में जाना है और अपडेट एंड सिक्योरिटी को क्लिक करिए और फिर आप चेक फॉर अपडेट्स कर दीजिए। लेकिन इसके साथ एक और दिक्कत आ जाती है कि अगर जैसे ही आप अपने पीसी को ऑन करते हैं आपके जो विंडोज़ अपडेट होते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रन होने लगता है, जिसकी वजह से जिनका पीसी स्लो है वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि पॉज अपडेट फॉर 7 डेज़ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे जो आपके अपडेट्स हैं वो 7 दिन के लिए रुक जाएंगे और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक
रनिंग नहीं होगा। और ऐसा आप 4 बार क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आप 1 महीने तक अपने विंडोज अपडेट को मैनुअली पॉज कर सकते हैं। अब आती है टिप नंबर 8। देखिए गाइस, जब भी आप अपने पीसी को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं या फिर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कुछ टेम्पररी फाइल्स होती हैं जो पीसी के अंदर बन जाती हैं, जो आपको हटाना जरूरी हो जाता है। अब क्या होता है कि इससे अगर आपके जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो आपके पीसी को थोड़ा स्लो कर दे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको फिर से विंडोज की प्लस आर दबाना है और वहाँ पे आपको TEMP लिखना है और ओके कर देना है। और फिर उसके बाद आपके सामने एक ऐसा फोल्डर खुल जाएगा, उसमें आपको क्या करना है कि आप सारी फाइल को सिलेक्ट करें और शिफ्ट डिलीट दबा दीजिए और फिर आप यस कर दीजिए। और इसी में एक और चीज़ है कि आप फिर से विंडोज आर करिए, वहाँ पे जहाँ पे TEMP लिखा है आप उसके पीछे और उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक और फोल्डर खुल जाएगा और ये भी आपकी टेम्पररी फाइल्स ही हैं। इसमें भी आप कंट्रोल A करके शिफ्ट डिलीट करिए और यस कर दीजिए। अब हमारी 9वीं टिप है, वो आता है कि आप विंडोज़ की जो सिस्टम फाइल्स हैं उनको स्कैन करें, ताकि अगर उसमें कोई करप्ट फाइल्स है तो आपको जो विंडोज़ है वो खुद ब खुद उनको ठीक कर दे। और अगर आपको ये ठीक करना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोलिए। आप ये कर सकते हैं विंडोज़ R करके CMD लिखिए, कि आप ये कमांड लिखिए SFC /scan now, और आप इसको एंटर करेंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका जो पीसी है वो स्कैन होने लग जाएगा। उसकी जो सिस्टम फाइल्स हैं अगर कोई भी करप्ट होगी तो वो उनको खुद ब खुद ठीक करेगा। और ये जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आप याद रखें कि आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर कोई फाइल करप्ट होगी तो वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से उसे कॉपी करके यहाँ पे डालेगा। तो गाइस, नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और वहाँ पे आप टाइप करें WMIC, और ये टाइप करने के बाद आप फिर टाइप करें डिस्क ड्राइव गेट स्टेटस। और फिर उसके बाद आप जैसे इस पे एंटर करेंगे वहाँ पे आपकी जितनी भी ड्राइव हैं वहाँ पे आपके लिखा आ जाएगी आपकी जो ड्राइव है वो ओके है या नहीं है। अगर ओके है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी जो ड्राइव्स हैं वो एकदम सही से वर्क कर रही हैं। अगर ओके नहीं है तो हो सकता है कि आपको नई ड्राइव फ़ौरन ख़रीदनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अगर वो ड्राइव ख़राब हो गई तो आपकी सारी जो फाइल्स हैं उस ड्राइव के अंदर वो करप्ट हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप आती है, वो भी वही है गाइस, आपको फिर से CMD पे जाना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है CHKDSK और फिर स्पेस /F। CHKDSK का मतलब यह है कि वो आपकी डिस्क को चेक करेगा कि उसके अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है और कोशिश कराए कि वो डेफ्रेगमेंट कर सके आपकी उस डिस्क ड्राइव को। और आप एक स्पेसिफिक डिस्क में भी आप स्कैन कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको बस लिखना पड़ेगा CHKDSK स्पेस C:/स्पेस /F, या C के बजाय आप D लिखें, E लिखें या F लिखें, जो भी आप डिस्क ड्राइव में अपना स्कैन करना चाहते हैं। अब गाइस, ये जो टिप मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये टिप बहुत ज़्यादा अलग है। ये है विंडोज़ रीबूटर का यूज़ करना। अब ब्लोटवेयर तो आप जानते होंगे, मतलब कि मान लीजिए कि आपने कोई सॉफ्टवेयर था वो आपने इंस्टॉल करा, वो आपने इंस्टॉल कर दी, लेकिन उसकी जो फाइल्स होती हैं, जो रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं, वो वहीं पे सेव रहती हैं। हो सकता है वो इंस्टॉल ना हो पाई, फिर आपने फिर से इंस्टॉल करा तो वो रजिस्ट्री फाइल्स जो होती हैं वो फिर से कॉपी होकर डुप्लीकेट हो जाती हैं, तो वो 2 बार इंस्टॉल होगी। तो ये जो होता है ये ब्लोटवेयर हो जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो अगर आपको ये सब हटाना है तो आप विंडोज़ रीबूटर का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप जाइए नेट पर सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करिए। जैसे वो आप देखेंगे वहाँ पे आपको राइट क्लिक करके पावर शेल में खोलना पड़ेगा। उसको आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपको अपने रीबूटर हटाने हैं, तो उस पर क्लिक करिए। फिर उसके बाद विंडोज़ पावर शेल रन करेगा और फिर वहाँ पे वो आपके सारे हर एक ब्लोटवेयर को हटाता जाएगा। ये उन लैपटॉप्स के लिए, उन पीसी के लिए है जिनके जैसे आप अपने लैपटॉप में पीसी को खोलते हैं, अगर वो 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहा होता है आपका CPU, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो फिर अपने नॉर्मल लोड पे चल जाए। अब गाइस, ये जो सारे मैंने अब तक जितने भी तरीके बताएंगे सारे फ्री हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, एक SSD बाय कर लीजिए। और गाइस, अगर आप एक SSD ले चुके हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने पीसी के अंदर रैम अपग्रेड करें। अब आपको कितनी GB की रैम लगानी चाहिए, कितनी GB की रैम आपको ज़रूरत पड़ती है, ये सब कुछ आपके वर्क फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। हालांकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन आप अभी जो वीडियो देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, उस पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर मैंने रैम के ऊपर भी बताया है कि आपके वर्क फ्लो के हिसाब से कितनी GB की रैम आपके लिए सूटेबल होगी। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, ताकि कॉमेंट में आई फर्स्ट आप ही सबसे पहले लिखें। मिलता हूँ फिर मैं आपसे एक अगले वीडियो में।